राम जी पे प्रस्ताव माननीय कश्यप साहब लेकर के आए हैं, मैं उसका समर्थन करता हूं और इस पे चर्चा बहुत जरूरी थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जरूरी इसलिए थी कि जिस तरीके से इस को लेकर के जो एक भ्रम फैलाया गया पूरे प्रदेश के अंदर, जो हमारे मजदूर भाई है उनके अंदर, कि मनरेगा का नाम बदल दिया गया, महात्मा गांधी जी के नाम से था वो बदल दिया गया और वे समाप्त करने का काम कर रहे हैं, इस तरीके का भ्रम फैलाया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी राजनीतिक की जो शुरुआत है वो पंचायती राज से हुई। जिला परिषद का मेंबर मैं 2000 में बना और उस टाइम पे जहां तक मुझे ध्यान है सही तरीके से इसका नाम SGRY होता था। उससे पहले जवाहर रोजगार योजना भी था, उसके बाद में नरेगा भी इसका नाम पड़ा, फिर मनरेगा भी नाम पड़ा। समय समय के ऊपर इसके नाम जो है वो बदले गए, कोई आज पहली बार बदलने का काम नहीं किया है। और जिस तरीके से अभी माननीय आदित्य जी भी कह रहे थे, ठीक कह रहे थे कि जो लोगों को रोजगार देने के लिए पुराने समय के अंदर जो किसी गांव से अगर कोई सेठ लोग भी बाहर गए हुए होते थे तो वो भी कोई जोड़ खुदा करके कोई और करके अगर काल पड़ जाता था तो लोगों को रोजगार देने के लिए इस तरीके की व्यवस्था हमारे देश के अंदर थी। लेकिन आज की जो व्यवस्था है, जो कार्य जिस तरीके से होता था, जैसे मैंने कहा कि मैं तो जिला परिषद का मेंबर रहा हूं 2000 से लेकर के 2005 तक, और फिर 5 से 10 दूसरी बार भी रहा हूं मैं वाइस चेयरमैन भी रहा जिला परिषद का। जिस तरीके से हम देखते थे कि किस तरीके से JCB से खुदाई करके और केवल कागजों के अंदर मजदूरों का नाम चढ़ाने का काम करते थे, यानी कि जिस उद्देश्य के लिए जो मनरेगा लाई गई या जो SGRY थी, उस उद्देश्य को पूरा ना करके केवल उसकी खाना पूर्ति करने का काम करते थे और जिसको इसका लाभ मिलना चाहिए था उसको उसका लाभ नहीं मिलता था और इस तरीके की व्यवस्था इसके अंदर थी। और अभी क्योंकि उस टाइम ना तो कोई बायोमेट्रिक थी, 2013 की CAG की रिपोर्ट से स्पष्ट है कि UPA शासन के दौरान मनरेगा में फर्जी लाभार्थियों की भरमार थी और केवल धन की हेराफेरी के उद्देश्य से लाभार्थियों की सूची में हेराफेरी की गई, क्योंकि उसमें बायोमेट्रिक जांच नहीं थी, न ही कोई निगरानी की व्यवस्था थी। इसलिए भ्रष्टाचार से अभिभूत इस योजना का कोई खास परिणाम जो है नहीं आ रहे थे। और आज क्योंकि आज उस समय में, पहले के समय में तो ठीक है कि रोजगार देने के लिए, क्योंकि भुखमरी भी थी, पूरा अनाज नहीं था। आज तो हमारा जो देश है वो आत्मनिर्भर है अनाज के मामले में। आज तो हमारा जो विजन है माननीय प्रधानमंत्री जी का कि जब 2047 आएगा तो देश विकसित राष्ट्र होना चाहिए, उसके अंदर इसके अंदर जो कोई अच्छे कार्य हो, जो पक्के कार्य भी इसके अंदर लिए गए हैं। इसके अंदर जहां इन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया कांग्रेस के लोगों ने, इनको मजदूरों से कोई वास्ता नहीं है, ना ही उसके ये हितैषी हैं, ना ही ये उसकी उनकी चिंता करते हैं। केवल और केवल ये तो चुनाव के अंदर कांग्रेस का हाथ गरीब के साथ कह करके वोट लेकर के और फिर उनके बारे में कोई कुछ भी सोचने वाले जो है नहीं सोचने वाले लोग हैं। इसलिए केवल और केवल चुनाव के दृष्टि से वो वोट लेने का काम इनसे करते हैं और सत्ता में आने के बाद में फिर इनको मजदूर जो है वो दिखाई नहीं देता। भारतीय जनता पार्टी जहां पंडित दीनदयाल उपाध्याय का मूल मंत्र है अंत्योदय, उस पर कार्य करते हुए जो अंतिम व्यक्ति जो है उसको किस तरीके से सरकारी सेवाओं का लाभ मिले और उसको पहले मिले, ताकि क्योंकि उसको सबसे ज्यादा जरूरत है, वो भी आगे आज के इस पे चलने वाली पार्टी है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो विजन है कि 2047 के अंदर देश जो विकसित राष्ट्र हो, उसके अंदर भी इससे योगदान हो। इसके अंदर पार्क लिए गए हैं, पक्के काम लिए गए हैं, चौपाल है उसको लिया गया है। और जहां तक हरियाणा की मैं बात करूं, क्योंकि इसमें 100 दिन की बजाय 125 दिन लिए गए, बाकायदा से जियो टैग से पता चलेगा और हाजिरी लगेगी मजदूर की, उसको वास्तविक
जो हाथ है उस तक ये पैसा उसके पास जाएगा और काम भी होगा, ताकि हमारा देश जो है वो आगे बढ़े, हमारा हरियाणा जो है वो विकसित हरियाणा बने। इसके लिए इसके अंदर तमाम प्रावधान जो है वो किए गए हैं। और जहाँ तक मजदूर की बात है, क्योंकि उसमें पहले केवल 100 दिन का था, अब 125 दिन दिए गए हैं, तो कम से कम ये जो नया जो योजना लेकर के आए हैं, ये हरियाणा प्रदेश के अंदर हर एक जो मजदूर है, जो कार्यकर्ता आज से, उसको कम से कम 50,000 की गारंटी देने का काम करता है। क्योंकि 400 रुपये मिनिमम वेजेज जो है हमारे यहाँ है, ये कांग्रेस के लोगों को इसकी चिंता नहीं है। हमारे पड़ोस के अंदर हिमाचल है, वहां तो 239 रुपये है। इसी तरीके से पंजाब है, उसके अंदर भी 336 रुपये है। सबसे ज्यादा अगर कोई मिनिमम वेजेस देने का काम करता है मजदूरों को, तो हरियाणा देने का काम करता है। और ये कम से कम 50,000 की गारंटी हर एक मजदूर को देने का काम करता है। इसलिए उनका भ्रम दूर करने के लिए इस पर चर्चा बहुत जरूरी थी। ये चर्चा आपने समय दिया, मैं इसके लिए आपका मैं धन्यवाद करूंगा। और निश्चित रूप से आज इस जो नई योजना जो लेकर के हमारी केंद्र सरकार आई है, ये बिल्कुल मजदूरों के हित के अंदर है। उनको ज्यादा रोजगार देने का काम करती है, और केवल रोजगार देने का काम जहां करती है, वहीं जो 2 महीने है वो भी इससे अलग कर दिए। क्योंकि 2 महीने जो रबी और खरीफ हमारी जो किसानों के जो खेत के अंदर काम होता है, मजदूरों को और ज्यादा पैसा मिलता है वहां पे। उन 2 महीनों के अलावा 125 दिन का रोजगार की गारंटी ये कानून जो है ये देता है। मैं इसका समर्थन करता हूं। आपने चर्चा की इसके लिए भी, और आपने मुझे इसमें बोलने का मौका दिया, आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। स्पीकर सर, स्पीकर सर, नियम 84 के अधीन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए खड़ा हुआ हूं, और बड़ा अफसोस है विपक्ष वाले अगर सुनते तो अच्छा होता। लेकिन इसमें जो खूबी है, एक इसमें जो जिसको रोजगार मिलेगा उसको बहुत सारी जानकारियां भी मिलेंगी इससे, नए कानून से, और उसके अधिकार भी सुरक्षित रहेंगे, और उसको हर बात की जानकारी इस कानून से मिलेगी। इसमें सबसे बड़ी बात स्पीकर सर ये है, ये 20 साल पुराना कानून, ये इसमें काफ़ी त्रुटियां आई, और उन त्रुटियों को माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत का जो लक्ष्य है उसके साथ जोड़ के इसको कानून को बनाया। क्यों बनाया? क्योंकि जो हमारी उचित आय आज है वो आय 2047 तक 4 गुना हो जानी चाहिए, मजदूर की भी, किसान की भी, व्यापारी की भी। और देश तभी विकसित होगा जब हमारा हर मजदूर हर तरह से पैसे से भी मजबूत होगा। इसके अंदर जो एक विशेष बात मेरे साथियों ने बार बार कही, वो तो रिपीट करने की जरूरत नहीं, लेकिन इसमें 60 दिन का जो काम दिया, ये हमारा सीजन होता है 30 दिन का सौणी का और 30 दिन साड़ी का। ये सीजन ऐसा है, ये सीजन के लिए जब किसान की फसल तैयार होती है, वो मजदूर और किसान दोनों मिलकर तैयार करते हैं, और उसके लिए ये समय इसके अंदर रखा गया। और जब शहर के अंदर भी चाहे आड़ती है चाहे रेडी वाला है, वो सारी तैयारी करता है, रंग रोग में करता है अपनी दुकान पे। उससे पूछा भी क्या बात, उनका सीजन आ गया। सीजन कैसा? उनका किसान आएगा और फसल लेके आएगा, वो फसल के माध्यम से बाजार में रौनक भी होती है और मजदूर की भी रौनक होती है। ये 400 रुपये जो दिहाड़ी है, ये तो हमारे प्रदेश की है, सबसे ज़्यादा देश के अंदर। लेकिन किसान सौणी लावणी करता है। ये हमारे यहाँ गांव के अंदर इसमें पूरा 1 महीना लावणी करके पूरे साल का अपना खर्चा निकालता है। भूस भी इकट्ठा करता है, वो दाने भी इकट्ठे करता है, और उस तरह से अपनी दिहाड़ी उसकी ज़्यादा पड़ती है। जो हमारे साथी मजदूर साथी थ्रेशर पे लगते हैं गेहूँ निकालने के लिए, उनकी दिहाड़ी 800-900 रुपये के तकरीबन पड़ती है। और वो इस सीजन के अंदर माननीय मोदी जी ने इस बात का विशेष ध्यान रखा, भाई जब मजदूर की दिहाड़ी सीजन के अंदर ज़्यादा पड़ती है, वो मनरेगा से और जो विकसित भारत से जो हमारा विकसित भारत जी राम जी जो हमारा ये मिशन है, इसको
इसलिए बढ़ाया था, इसके अंदर 60 दिन इसलिए रखे थे ये। और लेकिन आज तो राम जी ने इसको प्रस्ताव रखा, राम जी, इंद्री वाले राम जी, राम कुमार जी, और मैं समझता हूं भाई ये एक बहुत बढ़िया बात है। और इसके अंदर जो बात ये हमारे विपक्ष के साथी नाराज होके गए, एक बात स्पीकर सर मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं, टेंशन में गए, जैसे भी गए, और दीदी जी तो अच्छी तरह जानते हैं उनको, वो जो गए इसमें वो गए भी नाम बदल दिया। अब नाम बदल दिया स्पीकर सर, देश के अंदर योजनाओं के नाम भी बदले जाते हैं, और मैं समझता हूं जाति भी बदल जाती है, धर्म भी बदल जाता है, लेकिन एक चीज नहीं बदलती, धर्म भी बदल जाए और मैं समझता हूं योजना का नाम भी बदल जाए, सड़क का नाम भी बदल जाए, आपको तो पता होगा एक चीज नहीं बदल सकती, वो क्या है? गोत। अगर एक गोत जिसका भी है वही रहेगा, चाहे वो मुसलमान हो जाए, चाहे वो ईसाई हो जाए, चाहे वो हिंदू रहे, चाहे वो किसी भी जाति में जाए, लेकिन गोत नहीं बदलेगा। जो चीज बदल नहीं सकती, कांग्रेस ने तो वो बदली। अब सर, स्पीकर सर, आप एक देखिए, गांधी कौन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, मैं कह नहीं सकता, बड़े आदमी है, उनकी चर्चा महाराज बड़े छोटा मुंह बड़ी बात हो जाती है। मैं उससे कहता हूं गोत नेहरू था और फिर वो गांधी हो गया, ये गोत भी चरा लिया, गोत की भी चोरी होगी। अब ये तो वोट की चोरी की बात करते थे, अगर वो सुनते तो अच्छी बात थी। ये जो बदलाया, गोत बदल दिया, ये सबसे भयंकर बात है। सर हम छोटे छोटे थे, बारात में जाते थे और जिस गांव में जाया करते थे ना, वहां करके ये कहते थे तुम उस गांव में जा रहे हो, वहां थारे गोत की जो छोरी होगी उससे पत्तल दियो काट के। ये भाई बहन का रिश्ता तो गोत से पता लगता है, गोत नहीं बदल सकता। अब ये इसके हमारी योजना की बात करते हैं बदल दी, ये तो गोत बदल गए। अब इनसे पूछते हम भाई ये कैसे हुआ? लेकिन स्पीकर सर, ये सारी बात जो थी प्रधानमंत्री जी ने 2047 का जो लक्ष्य है उसको आधार मान के की थी, भारत को विकसित करना है। उसके अंदर कमियां क्या थी, इसलिए बदला ये। इसके कुछ कानून ऐसे बना दिए, जब मेरे साथी गंगवा जी ने कहा बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, ये गुंठे से हाजिरी लगती है। यूं पहले तो ये मैनुअल थी, अब ये कानून इसमें बदल के आया, वेतन सीधा उसके खाते में जाएगा। अब जैसे देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी हुए, उन्होंने एक बात स्वीकार की, भाई हम 100 रुपये भेजते हैं अपने किसी गांव के लिए, आपके गांव के लिए या मेरे गांव के लिए, वहां 15 रुपये पहुंचते हैं, 85 रुपये भेंट चढ़ जाते थे। उस भ्रष्टाचार को रोकने के लिए इस कानून के अंदर भी ये प्रावधान किया है। और सीधा भुगतान डिजिटल से, जियो टैगिंग, सैटेलाइट इमेजरी की योजना, ये है स्पीकर सर, एक खड्डा खोद दिया पहली लेबर ने और दूसरी लेबर को वही दिखा दिया, तीसरी को भी वही दिखा दिया, चौथी को भी वही दिखा दिया। अब ये पैसा मजदूर के पास नहीं गया, भ्रष्टाचार चढ़ गया। लेकिन इसमें जो कानून लेके आए माननीय मोदी जी, जियो टैगिंग और सैटेलाइट इमेजरी, यानी कि इसरो से वो उसकी फोटो तय हो जाएगी, वो बदल नहीं सकते, वो उसकी साइट को चेंज नहीं कर सकते। ये इसमें कानून में बड़ा लाभ होगा, ये मजदूर को लाभ होगा, ज्यादा मजदूरों को मिलेगी। स्पीकर सर, दूसरी बात मैं कहता हूं इसमें, एक जो ये साप्ताहिक सार्वजनिक खुलासे से श्रमिकों की सूची, भुगतान, प्रतिबंध, निरीक्षण सार्वजनिक रूप से दिखाई देते हैं, एक इसके अंदर ये है, इसके साथ साथ वीबीजी रामजी योजना में अब 15 दिन की जगह 1 हफ्ते के अंदर उसका हिसाब हो जाएगा। अगर कोई डिस्प्यूट होगा, वो कमेटी बनी है, वो निवारण करेगी और वो 15 दिन में फैसला देगी। और ये जितने भी काम है, कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि कोर्ट तो लंबा काम खींच लेता है।
इस कानून का बहुत फायदा किया, लेबर का किया, मजदूर का किया, और देश के पैसा भी बचेगा। मैं कहता हूं पहले तो एक ही काम था स्पीकर सर, अब कई काम आ गए। वो काम जो आए उसमें जल सुरक्षा है। जल सुरक्षा का जो अर्थ है, वर्तमान में भविष्य की पीढ़ियों के लिए स्वास्थ्य, आजीविका, पारिस्थितिकी तंत्र और उत्पादन, खेती बाड़ी बनाए रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ जल सुरक्षित रखना और जल निरंतर उपलब्ध सुनिश्चित करना, इसमें भी काम मिलेगा। ये तो बड़ा फायदा होगा, उससे ये एक जानकारी मिलेगी। एक इसमें है जी ग्रामीण अवरचना का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों को मूलभूत संरचना या बुनियादी ढांचा जैसे सड़कें हैं, बिजली है, सिंचाई है, इसमें भी काम मिलेगा। इससे किसान और मजदूर की आपस में एक नजदीकी बढ़ेगी, देश का विकास होगा। और एक इसमें आजीविका संसाधन, मतलब हिंदी में जीविका का साधन या आजीविका का साधन होता है, यह प्रकृति मानवीय आर्थिक संसाधनों के संदर्भित करता है जो लोगों को आजीविका, रोजगार या जीवन निर्वाह करने के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे भूमि, जल, वन या कौशल। इसके साथ साथ स्पीकर सर, जलवायु परिवर्तन आज पूरी दुनिया के लिए गंभीर समस्या है। यदि इस समय रहते पर्यावरण की रक्षा के लिए कदम नहीं उठाएंगे तो इस अवसर मानव जीवन, प्रकृति और आने वाली पीढ़ियों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ेगा। इसलिए हम मिलकर पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास की दिशा में काम करना चाहिए, उसमें भी काम मिलेगा। इससे मजदूर का ज्ञान बढ़ेगा और मैं समझता हूं ये कानून देश के लिए भी और हमारे मजदूरों के लिए भी बहुत, विकसित भारत के लिए बहुत बढ़िया कानून है। इसके लिए हमारी पंचायतों में प्रधानमंत्री जी गति शक्ति योजना भी इसमें शामिल की है। इसका स्पीकर सर एक फायदा मिलेगा, समय और लागत में कमी, परियोजनाओं को सुचारू और नियमित विकास होने के समय से लागत भी बचेगी। इसमें बेहतर लॉजिस्टिक दक्षता बढ़ने से व्यापार करने में सुगमता होती है। आर्थिक विकास, यह पहल पूरे देश में कनेक्टिविटी बढ़ाने, आर्थिक विकास की गति को देने के लिए प्रयास करेगी। रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अध्यक्ष महोदय जी, इस प्रकार मेरे साथियों ने कुछ बातें कही, वो दोबारा मैं नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन ये कानून हमारे देश के लिए और हमारे मजदूर भाइयों के लिए ये बहुत बढ़िया है। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि विकसित भारत जी राम जी योजना से आपके अधिकार पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत हैं। मैं दावे के साथ कहता हूँ, विकसित भारत जी राम जी योजना किसी के अधिकार छीनने का नहीं, बल्कि असली हकदार को उसका हक लौटाने की योजना है। यह कानून उन श्रमिकों के लिए न्याय है जिन्हें वर्षों तक व्यवस्था ने ठगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि जिन्होंने विकसित भारत के संकल्प को केवल नारा नहीं माना, बल्कि उसे नीति और कानून का रूप भी दिया। स्पीकर सर, कांग्रेस वालों को ज्यादा दिक्कत इसके नाम से है, राम से, जी राम जी से। और वो आपने पहले भी देखा, बेदी जी ने जिक्र किया सेतु का, वो उस टाइम भी उन्होंने कहा राम जी है नहीं, लेकिन महात्मा गांधी जी ने खुद स्वीकार किया, एक राम दशरथ का, एक राम सबका। ये सबका राम, और वो इस बात को लेके उन्होंने समझना चाहिए, जब महात्मा गांधी जी को मानते हैं वो, तो उसकी बात भी मान ले। और मैं समझता हूं हमारा ये कानून देश के हित में है। आपने मुझे टाइम दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। श्री महिपाल डांडा। धन्यवाद स्पीकर सर। विकसित भारत रोजगार